नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष विषय के ऊपर आपसे मैं बात करने वाला हूँ। और वो जो विषय है, जाहिर है कि जो है बहुत सारी चीज़ें उम्र के अनुसार, विचारों के अनुसार जो है वो सीखने को भी मिलती है और डिफाइंड भी होती है। डिफाइन का मतलब एक विचार बनते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कोई व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद में जो है वो जो है नया जन्म ले चुका है, जो भी हम लोगों की जो मान्यताएं हैं, तो उस व्यक्ति के जाने के बाद में क्या वो जो व्यक्ति जो पहले जन्म में था वो अपने पुराने जो जन्म में किए गए कार्यों से पुण्य या पाप अर्जित करता रहता है? हम अमूमन ये कहेंगे नहीं, क्योंकि वो आत्मा जा चुकी है, वो व्यक्ति तो जा चुके हैं। अब जा चुके हैं तो फिर उसके बाद में तो जो है कोई पुण्य या पाप जो है वो ऐड या लेस होना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक नया विचार देता हूँ। इस विचार के ना केवल मुझे यथार्थ के करीब लग रहा है, बल्कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कोई व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद में होता क्या है कि मैं ये कहूँगा कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद में भी उसकी जो आत्मा है वो पाप और पुण्य संचित करती रहती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत शॉर्ट में। और ये इसलिए भी क्योंकि हम अमूमन ये देखते हैं, इस जन्म में अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए बहुत अच्छे कर्म किए, फिर भी उसको दिक्कतें हो रही है या कोई परेशानी है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अमूमन ये माना जाता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल जो है वो आगे मिलता है। तो ये मुझे लगता है पूरी श्रृंखला है। तो हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं कि जब कोई आत्मा चली जाती है तो पीछे से जो है वो उसको पाप और पुण्य कैसे मिलने, लेकिन मिलने हैं। मैं आपको थोड़ा इसको बताने की कोशिश करूँगा और उसके बाद उसके बेनिफिट भी बताऊँगा। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चले गए और उन्होंने बहुत अच्छे कई सारे काम किए। मान लीजिए कि किसी ने पक्षियों के लिए व्यवस्था कर दी, जानवरों के लिए कर दी, इंसान के लिए व्यवस्थाएं कर दी, कोई एनजीओ खोल दिए, पता नहीं कई अच्छे काम कर गए। तो अब उनके जाने के बाद में भी जो इससे लाभार्थी होने वाले हैं वो सारे लोग क्या करने वाले हैं, जब भी वो लाभार्थी होंगे तो क्या बोलेंगे, फला व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, ये कुआं बनाया, ये बावड़ी बनाई, ये फोटो की व्यवस्थाएं की, ये पक्षियों की व्यवस्थाएं की। तो क्या है, ना केवल इंसान बल्कि वो पक्षी भी जो है विशेष आत्मा से जो है वो विष देने वाली है। ऐसा मेरा मानना है कि जो वो अच्छे जो चीज़ें थी वो डेफिनेटली उस आत्मा को मिलने वाली है, संचित उसके ऐड होती रहेंगे वो चीज़। मुझे लगता है आपको भी ठीक लगेगी ये बात। अब इसका दूसरा रूप देख लेते हैं। मान लीजिए किसी आदमी ने कुछ गलत काम किए, कुछ जो है लोगों के हक जो है मान लीजिए खा गया, है ना, कुछ भी वो जो भी गलत होगा, मान लीजिए गलत की परिभाषा हम मोटामोटी समझते हैं। तो अब मान लीजिए किसी का कोई हक खा के जा चुका है, ठीक है। अब वो जब भी वंचित रहा, परेशानी रही कि वो मेरा हक खा के जा चुका है, तो वो जो आत्मा जो जिंदा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, फला आदमी जा गया तो सही, लेकिन उसने गलत किया, उसने क्या मेरा हक खा लिया। यानी कि ऐसी कोई भी अगर गलती की तो वो क्या हो रहा है, वो जो बद्दुआएँ हैं वो बद्दुआएँ उसके जाने के बाद में भी उसकी जो ऐड हो रही है ना, बल्कि वो व्यक्ति उसके पीढ़ियाँ वो सब बताएंगी कि यार जो है फला व्यक्ति जो है उन्होंने क्या किया था, हमारे अधिकारों को जो है हमें वंचित कर गए थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अच्छे कर्म भी हमारे जाने के बाद में हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो हमें निश्चित रूप से क्या करते हैं, वो ऐड होते रहेंगे। और अगर कोई गलत कर्म किया है तो हमारे जाने के बाद में भी हमारी आत्मा के ऊपर वो वजन ऐड होता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसको अगर हम दूसरे एक एंगल से लास्ट अगर देख लें, अगर हम इसको स्वीकार कर लें, इसको अगर मान लें, तो हर इंसान क्या करेगा, अच्छे कर्म करेगा। और भगवान ने हमें, ऊपर वाले ने किस लिए भेजा है, अच्छे कर्म के लिए। वो एक लेखक का एक लेख था कि हम आए तो इस धरती पर जो है एक जैसे थे, फिर हम सब ने अपने आप को अलग अलग बना लिया, लेकिन हम तो इंसान तो सारे एक ही ना। तो कहने का मतलब क्या रहा कि अगर इस विचारधारा को लोग मानना शुरू कर दें तो क्या रहेगा, हर कोई डरेगा कि मेरे जाने के बाद में भी मेरा पुण्य या मेरे पाप जो हैं वो संचित होंगे। तो वो क्या करेंगे, अच्छे काम करेंगे ना। अच्छे काम करेंगे तो क्या होगा कि जो है कोई किसी का हक नहीं खाएगा, कोई गलत काम नहीं करेगा और सब अच्छे काम करेंगे, पोतों के लिए, पक्षी के लिए, इंसानियत के लिए अच्छे काम करेंगे। तो क्या होगा कि दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही, लेखक, कवि, वक्ता, मोटिवेटर। धन्यवाद।